सभी श्याम प्रेमी भक्तों को जय श्री श्याम। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, हर कोई किसी न किसी कारण से परेशान है। शादी नहीं होती, बच्चे नहीं होते, वंश वृद्धि नहीं होती, घर में कलह है, पत्नी अच्छी नहीं है, पति झगड़ालू है, कारोबार नहीं चलता, व्यापार नहीं चलता, नौकरी नहीं मिलती। किसी न किसी चीज़ से हर कोई परेशान है। समस्याएं अनेक, समाधान सिर्फ एक, ये वीडियो। आप चाहकर भी इस वीडियो को छोड़कर नहीं जा सकते आज, क्योंकि ध्यान से सुनना, हर चीज़ का समाधान है। और ये समाधान है हमारे खाटू वाले बाबा श्याम। दोस्तों, आज फागुन द्वादशी है और कल फागुन एकादशी थी। लाखों करोड़ों भक्त लखी मेले में श्याम बाबा की एक झलक पाने के लिए पहुंचे। क्या कभी आपने सोचा है कि खाटू वाले बाबा में ऐसा कौन सा आकर्षण है कि भक्त उनके पास खींचे चले जाते हैं? जब कोई सहारा नहीं होता तो निडर होकर बाबा से हक से अपनी दुआएं मांगते हैं, आंखों में आंसू भर कर ले जाते हैं और झोलियां भर भर कर लाते हैं। कौन है ये बाबा खाटू, जिनके दर से आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा है? क्यों इन्हें हारे का सहारा कहते हैं? क्यों इन्हें आंसुओं की लाज बचाने वाला कहते हैं? तो दोस्तों, बाबा खाटू श्याम को भगवान श्री कृष्ण का कलियुगी अवतार माना जाता है। इनके बचपन का नाम बर्बरीक था, जो पांडव भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र हैं। ये पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसे देवता हैं जो हारे हुए लोगों का साथ देते हैं। अगर आप भी कभी जिंदगी में हताश, निराश और हर तरफ से हार चुके हों और आपको लगता हो कि कोई भी आपका सहारा नहीं है, तो खाटू श्याम जी का नाम ले लेना और एक बार उनके दर्शन करने जरूर जाना। यकीन के साथ कहती हूँ कि आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। इसी कारण इन्हें आंसुओं की लाज बचाने वाले बाबा भी कहा जाता है। पर अगर आप खाटू धाम नहीं जाएंगे तो क्या बाबा आपकी नहीं सुनेंगे? इस बात का जवाब जानने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए। आज फाल्गुन महीने की द्वादशी है और आज ही के दिन खाटू वाले बाबा ने भगवान कृष्ण को अपना शीश सौंप दिया था और बदले में उन्होंने हमारे बाबा को ये वरदान दिया कि तुम कलयुग में मेरा प्रतिनिधित्व धरती पर करोगे और जो कोई भी हार कर तुम्हारे दर पर आएगा, तुम उसकी हार को भी जीत में बदल दोगे। इसीलिए आज के दिन की द्वादशी यानी फाल्गुन द्वादशी का बहुत ही बड़ा महत्व है। आज के दिन जो भी श्याम बाबा के दरबार में जाकर या अपने घर पर ही बैठे बैठे अपने मन में बाबा श्याम के नाम की अर्जी लगाता है, तो उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। अपनी समस्याओं की अर्जी भगवान के सामने लगाने को ही अरदास कहते हैं। अरदास लगाने का एक नियत तरीका होता है, जिसे लाखों लोगों ने आजमाया और फल पाया है। आज मैं भी आपको अरदास लगाने का वो तरीका बताने वाली हूँ। आप भी आजमा कर देख लीजिए और अगर आपकी अर्जी पूरी हो जाए तो खाटू दरबार में एक बार हाजिरी लगाने पहुँच जाना। तो आइए जानते हैं बाबा श्याम को अरदास कैसे लगाई जाती है। सबसे पहले शांति से अपने पूजा स्थान पर या जहाँ कहीं पर भी हैं वहाँ अपने मन को शांत करके बैठ जाइए और फिर भगवान को बोलिए कि ये परेशानी है। क्या करना है? बाजार से एक नारियल ले आओ, एक नया रेड पेन, बस ध्यान रहे कि वो पेन इससे पहले किसी ने चलाया ना हो। फिर एक साफ पेज पर जो भी आपकी परेशानी है, जो भी समस्या है, उस पेज पर उस पेन की मदद से लिख दीजिए। कोई भी समस्या हो, बताने योग्य है या बताने योग्य नहीं है, कुछ भी। बस इस दौरान सावधानी रहे कि सारी अरदास में कहीं भी नहीं शब्द का प्रयोग नहीं करना है। जैसे ये नहीं लिखना आपको कि मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरा कारोबार ठीक नहीं चल रहा है, ये नहीं, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। जैसे कि ये मत लिखो कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, बल्कि ये लिखो, बाबा मुझे नौकरी दिला दो। पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे हक के साथ, जैसे एक बच्चा अपने पिता से हक से मांगता है। नहीं शब्द बिल्कुल नहीं, ध्यान रहे इस बात का। उसके बाद जो भी आपने लिखा उसे काटना बिल्कुल नहीं है। लिख दिया तो लिख दिया, अगर गलती हो भी जाती है तो उस पेज को छोड़ दो और अलग पेज लेकर ऊपर जय श्री श्याम लिखकर नए सिरे से सकारात्मक मांग बाबा के सामने रखें। नहीं शब्द का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कहीं भी क्रॉस भी नहीं होना चाहिए। पूरी अरदास लिख दी आपने। अब जहाँ बैठे हैं वहीं के वहीं बैठे बैठे बाबा को वही लिखी अरदास पढ़कर अपने मुख से सुना दीजिए। बोल बोल कर सुनाना है। बोल नहीं सकते कि कोई सुन ना ले, तो मन में पढ़कर बाबा को सुना दो। सुना दी। अब उस पेज के ऊपर 11 रुपए रख दो।
21 रुपए रख दो, 51 रुपए रख दो, 101 रुपए रख दो, जो आपकी श्रद्धा है। अब इस पेज को उन पैसों के साथ फोल्ड कर दो। अब इस पेज को लाल धागा, जिसे मौली भी कहते हैं, इससे आपको क्या करना है, उस पेज को जो आपके पास नारियल है उस नारियल के साथ बांध दो। ऐसे बांधो कि पेज निकल ना आए। 7 बार गांठ लगा दीजिए। अब उसे आसपास कहीं कोई भी मंदिर जिसमें पुजारी सेवा करते हैं उस अरदास को पुजारी जी को दे दो। अब यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि मंदिर कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि बाबा श्याम का ही मंदिर हो, कोई भी मंदिर हो सकता है, बस वहाँ पुजारी जी होने चाहिए। अब पुजारी जी अरदास को खोलकर भगवान के सामने उस अरदास को पढ़ेंगे। इस तरह आपकी अरदास 5 बार भगवान तक पहुँच जाएगी। अच्छा, यहाँ ये बता दूं कि आपने कुछ ऐसा लिखा है जो आप गुप्त रखना चाहते हैं। आप स्वयं ही उस अरदास को पुजारी जी का स्पर्श कराकर पढ़ लें। कम से कम 5 बार यह अरदास भगवान तक पहुंचनी चाहिए। अच्छा, यहाँ बहुत से लोग सोचते हैं कि माता के मंदिर में खाटू श्याम की अरदास कैसे लगाएं, तो यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि माता तो जगत जननी है, वो हमारे बाबा की भी माँ है। तो आप स्वयं सोचिए कि अपने बच्चे का कार्य क्या माँ नहीं करेगी, वो तो ज्यादा खुशी से करेंगी। तो आप बेझिझक होकर किसी भी मंदिर में अरदास पहुंचा दें। अच्छा, अगर आसपास मंदिर नहीं है तो क्या करें? तो घर पर तो मंदिर है जहां पर आप पूजा करते हैं, वहां हाथ जोड़कर भगवान से कहिए कि ये अरदास लिखी है और आपके श्री चरणों में समर्पित कर दी है। जिस दिन आप मेरी यह अरदास पूरी कर दोगे, उसके बाद हम इस अरदास को लेकर आपके धाम आएंगे। अब जरा और ध्यान से सुनो, जहां आप रहते हो जरूरी नहीं कि आप खाटू ही जाओ, खाटू धाम सीकर ही जाओ। जो खाटू धाम आपके नजदीक है आप वहां ही जाएंगे तो भी बाबा श्याम आपका प्रेम स्वीकार कर लेंगे। हजारों धाम है बाबा के, मनोकामना पूरी होने पर चले जाइए वहां और अपनी पूरी हुई अरदास को बाबा के चरणों में समर्पित कर दीजिए। यही है वो छोटा सा एक्सपेरिमेंट जिसका रिजल्ट बहुत ही बड़ा और सुंदर आने वाला है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आपको, मैंने किया है और फल पाया है। आप भी अगर फल पाना चाहते हैं तो देर मत करिए, आज बहुत अच्छा दिन है। आज ही के दिन अपनी कोई भी ऐसी इच्छा जो पूरी न हो पाई हो भगवान के सामने उनके चरणों में समर्पित कर दीजिए। देखिए खाटू बाबा कैसे चुटकियों में पूरी करते हैं। बस वो इच्छा किसी का बुरा करने के इरादे से ना रखी गई हो। इसी के साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और जल्दी से तैयारी कीजिए अपनी अरदास रखने की। जय श्री श्याम।